आज हम सीवी को प्रिंट करना या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना सीखेंगे कि एमएस वर्ड में किस तरह से हम इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आज की वीडियो देखनी पड़ेगी बिना स्किप किए। तो इसी तरह से चलिए चलते अपने स्क्रीन की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मर्जिया और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और इसी तरह से एक बार फिर से आप सबको आपके अपने चैनल IT टेक विद मर्जिया में खुशामदीद कहती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम सीवी प्रिंट करना या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हम सीखेंगे, यानी जो हमारा मेन मकसद है वो है प्रिंट करना। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है सीवी की, या फिर हम इसे करिकुलम वाइटर भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम कहीं पर भी अप्लाई करते हैं या फिर कहीं पर भी हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ हमसे सीवी मांगी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन में उनका जो उनकी फर्स्ट डिमांड है वो सीवी होता है। तो आप लोगों ने चले मैं एक छोटी सी रिव्यू देना चाहती हूँ कि किस तरह से आप लोग अपना सीवी क्रिएट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने जो अपना पेज आप लोगों ने लेना है, अपने पेज का साइज़ आप लोगों ने A4 लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों ने अपने पेज पर एक प्यारा-सा एक जैसे कि लाइन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप लोगों ने यहाँ पर एक बॉर्डर देनी है। बॉर्डर देने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोगों ने सबसे हेड पर आप लोगों ने लिखना पड़ेगा करिकुलम वाइटर। करिकुलम वाइटर के नीचे ही आप लोगों ने अपना नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने एड्रेस आप लोगों ने लाजमी देनी है। एड्रेस किस लिए देने देने होंगे या फिर एड्रेस क्यों लाजमी है, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी ऑफिसेस है या फिर स्कूल है या फिर अगर हॉस्पिटल है या फिर शॉप्स है या फिर मॉल है, कहीं भी है, वो आप लोगों से एड्रेस इसलिए माँगते हैं, इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों को वो पता चले कि क्या ये ईज़िली आ जा सकती है या जा सकता है या फिर नहीं। इसलिए आप लोगों ने एड्रेस आप लोगों ने लाज़मी लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लोग नहीं देंगे तो वो आप लोग अगर वो कल को वो आप लोगों को बुलाना चाहे तो वो किस तरह बुलाए जब आपने कोई नंबर ही शो नहीं किया हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि करियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप लोगों ने अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है कि मैंने क्या करना है, मैं आई किस लिए हूँ या फिर मैं किस चीज़ों में मैं या जो क्या चीज़ मैंने कर चुकी या फिर मैंने कहाँ से सुना हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आ जाती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आप लोगों ने अपना क्वालिफिकेशन लाजमी शेयर करनी है। यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बताती चलूँ कि डिग्री है इनका और डिग्री इनके पास है एफएससी एचसीएस एंड सेकंड बैचलर के हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि ईयर इन्होंने पास किया है 2018 एंड 2020 में। इसी के साथ ही मेरे पास जो नेक्स्ट है मेरे पास है बोर्ड, यानी कि बोर्ड यानी कहाँ से की, बलूचिस्तान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कहाँ से की है तो यहाँ पर बलूचिस्तान बोर्ड मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऑफिसेस हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप लोगों से ग्रेड भी मांगा जाता है तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना ग्रेड भी लाजमी लिखना है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास एक्सपीरियंस की, यानी कि आप लोगों की एक्सपीरियंस कितनी है, आप लोगों ने कहाँ एक्सपीरियंस किए हुए हैं तो वो आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर शेयर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पायनियर्स स्कूल क्वार्टर, यानी कि आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करने। इसके साथ ही आप लोग कर सकते हैं बिलफर्ज अगर और एक्सपीरियंस है आप लोगों की तो वो भी आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आ जाती है वो होता है हमारे पास लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेजेस आप लोगों को कौन कौन सी आती है। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखी हुई है इंग्लिश एंड उर्दू। लैंग्वेजेस आपको लिखना बहुत ही मस्ट है क्योंकि ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर कि वो लोग मतलब अगर आप लोगों को सारा कुछ भी आ जाती है मगर आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती या फिर लैंग्वेज की समझ नहीं आती तो फिर सब के सब ही बेकार जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास स्किल्स, यानी कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स है जो कि आप यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है और आप लोग देख भी रहे वो है एमएस वर्ड एंड ऑफिस, उर्दू इन पेज, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटिंग।
और अगर यहाँ पर देखिए ये मैंने स्किल्स लिखी हुई है, और अगर मैं सच्ची-सच्ची वाली बात बताती चलूँ तो ये मेरी अपनी ही सीवी है। तो जो कि मैंने खुद बनाई हुई थी, ऐसे ही मैंने शेयर करने के लिए। तो इसके साथ ही हमारा जो मेन पर्पज़ है आज का, वो है कि हम इन्हें अभी हमने अपना सीवी बना लिया है या फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इन्हें प्रिंट करना चाहते हैं ताकि किसी को शो कर सके, किसी को दिखा सके, किसी को बता सके। तो उसके लिए अभी के भी आप लोगों ने लाइक करके, कमेंट आप लोगों ने करने और शेयर आप लोगों ने लाज़मी करने, और इसी के साथ ही आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक करना है ताकि हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो की नोटिफ़िकेशन ही ना मिले बल्कि आप लोगों को बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आप लोगों को मिले जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बने और खूबसूरत से खूबसूरत-तर बनाए। तो उसके साथ ही जो हम यहाँ पर इसी लेट्स सपोज़ कि भी हम यहाँ पर इनको प्रिंट करना चाहते हैं। इनको प्रिंट करने का जो हमारे पास फ़ॉर्मूला है, जो हमारे पास फ़ॉर्मूला या कंट्रोल की है, वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस यहाँ पर P आप लोगों ने लिखना है। कंट्रोल P, ये तो मैंने बस यहाँ पर लिखी हुई है, मगर आप लोगों ने लिखना नहीं है, आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस करना है, मतलब कि अप्लाई करनी है, ठीक है ना? प्रैक्टिस भी नहीं करनी, आप लोगों ने अप्लाई करनी है। वो कैसे? कि यहाँ पर जैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि अपने कीबोर्ड में आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाती है कंट्रोल। कंट्रोल को आप लोगों ने प्रेस रखना है और P आप लोगों ने प्रेस करना है। इसके बाद देखिए कि जैसे कि मैंने कंट्रोल को प्रेस करके मैंने P प्रेस किया, तो यहाँ पर मेरे पास मेरा जो पेज है यहाँ पर प्रिंट होने जा रहा है। और तो यहाँ पर मुझसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करनी है? जी बिल्कुल। या फिर आप लोगों ने फैक्स करना है, या फिर आप लोगों ने इसे वन नोट फॉर विंडोज़ 10 में आप लोगों ने इसे रेडी करना है, तो यहाँ पर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कि प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस में जैसे कि अभी यहाँ पर तो मेरे पास अभी एक ही पेज है, तो अभी यहाँ पर मैं करूँगी प्रिंट करंट पेज, यानी कि मेरे इसी पेज को ही आप प्रिंट करें। या फिर अगर आपके पास 2 से 3 पेजेस है, तो आप लोगों ने यहाँ प्रिंट ऑल पेजेस पर के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट, अगर आप लोग किसी करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप लोग करेंगे प्रिंट करंट पेज। तो अभी मेरे पास एक ही पेज है, तो मैं प्रिंट ऑल पेजेस करना चाहूँगी। उसके बाद मेरे पास है प्रिंट कस्टम रेंज, यानी कि इंटर स्पेसिफिक पेजेस और सिलेक्शन टू प्रिंट, यानी कि आप लोगों ने इसी पेजेस का नंबर यहाँ पर शो करने ताकि वो स्पेसिफिक उसी पेजेस को ही प्रिंट करे। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन में मेरे पास है, यहाँ पर है कि प्रिंट वन साइडेड। आप लोगों ने इस पेज के वन साइड को आप लोगों ने प्रिंट करना है या फिर मैनुअली, यानी कि बोथ साइड्स को आप लोगों ने प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो इसके बाद हमारे पास है कि क्वालिटेड, ये तो वैसे ही है। उसके बाद हमारे पास है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। आप लोगों ने आपका जो पेज है, आप उनका साइज लैंडस्केप में देना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में देना चाहते हैं। अगर मैं लैंडस्केप पर करूँ तो देखिए ये मेरे पास जो पेज के ओरिएंटेशन है वो मेरे पास लैंडस्केप में आ रही है, मगर नहीं, मैंने क्योंकि सीवी बनानी है तो इसे मैंने करना है और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास पेज साइज है, पेज साइज में आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों ने इसे जो अमूमन यूज़ होते हैं वो हमारे पास है A4, मगर कहीं पर हम इसे लेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर हम इसे A3 या फिर A4, A5, B4, B5 जो कुछ भी है, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि मार्जिन्स आप लोगों ने कितने देने हैं। अगर मार्जिन्स अगर मैं बात करूँ, अगर इनमें से मैं किसी पर भी सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पेज का मार्जिन है वो बिल्कुल यहाँ पर देखिए लेफ्ट से हमारे पास देखिए यहाँ तक हमारे पास कितना फासला आ रहा है, ये हमारे पास मार्जिन कहलाती है। यानी कि जितना मार्जिन आप देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसे नॉर्मल करना चाहती हूँ ताकि ये नॉर्मली ही हमारे पास नॉर्मल नज़र आ जाए, यानी कोई भी मार्जिन मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहती। वन पेज पर शीट आप लोगों ने करना है, यानी इसी पेज को आप लोगों ने इसी शीट को आप लोगों ने वन पेज पर रखना है या फिर 2 पेजेस पर आप लोगों ने रखना है या फिर 3 पेजेस पर। अगर मैं 4 पेजेस यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास 4 पेजेस की शक्ल में आ जाती है।
तो इसी के बाद है मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है 2 पेजेस पर शीट पे। आप लोगों ने जो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करनी है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आप लोगों ने इनकी 1 कॉपी निकालनी है, 2 कॉपी निकालनी है, 3 कॉपीज निकालनी है, जितने भी आप लोगों ने इनकी कॉपीज निकालनी है। अगर सिंगल कॉपी निकालनी तो आप लोगों ने यहाँ पर 1 लिखना है। अगर डबल कॉपी निकालनी है तो यहाँ से आप अपना पेज नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर लिखना भी चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक होता है जो हमने हमारा कि हम किस तरह से अपने पेज को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। आप लोगों को कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और इसी के साथ ही हमारा जो MS वर्ड का कोर्स है वो ख़त्म होने जा रही है। और फिर इसी के साथ ही हमने डेटा एंट्री मतलब कि MS एक्सेल पर भी हमने वीडियोस बनाए हुए, उन पर भी हमने काम किया हुआ है बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो उसकी लिंक मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती चलूँगी, तो आप लोगों ने वो लाज़मी देखने हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा और आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी लाज़मी क्लिक किए होंगे और लाइक एंड शेयर तो आप लोगों ने किए ही होंगे 100% ही। तो इसी के साथ आप लोगों ने रखना है अपना बहुत-बहुत सारा ख़्याल, दुआओं में याद, खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।